ठहराव शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। आपसे भी मैं वही करना चाहूँगा कि अपनी बचपन से लेकर इस्लाम फॉलो करने तक की जो आपकी जो कहानी है, आपके बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइज़ आ रही है। अ, कोई गाना वाना सुन रहे हैं? नहीं, मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ एक्चुअली, कहीं पर साउंड बज रहा है घर के आसपास, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या है? साउंड बज रहा है, मतलब वो डीजे वगैरह होता है ना, आई थिंक किसी बारात का। हाँ, अच्छा, ऐसा लग अच्छा, रहा है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपसे वही है कि बचपन से लेके आपने जब तक इस्लाम को फॉलो किया, आपका बचपन कैसे माहौल में गुज़रा और क्या आपने आप जब पढ़ाई की नहीं है बोलो तो इस्लाम म्यूट को कर देना, लेकर? और है ना? जी, जी, जी। हाँ, ये हाँ, भी अच्छा ठीक है, रहेगा। ओके। तो पहले तो ये कि मेरा जो फैमिली था, वो पहले मुझे नहीं पता था कि मसलक क्या होता है और ये फ़िरके क्या होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम बरेलवी फ़िरके से ताल्लुकात रखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि अब जहाँ तक मैंने अपने फैमिली को ऑब्ज़र्व किया है, मुझे लगता है वो सारे के सारे अहले चॉइस हैं। अपने अकॉर्डिंग ही वो इस्लाम को चलाते हैं, उतना ज़्यादा डीप में नहीं घुसते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो फैमिली का बैकग्राउंड रहा वो थोड़ा गुर्बत में थोड़ा-सा रहा, ज़्यादा नहीं। तो हम मतलब काम पर ज़्यादा ध्यान रहा और ऐसा मतलब मसरूफ़ियत का आलम कुछ इस कदर हो जाता था, कभी-कभार तो कि जुम्मे का नमाज़ भी छूट जाता था। तो ऐसा कभी हमारे फैमिली में या फिर कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि नहीं जुम्मे का नमाज़ भी कंपल्सरी है, या फिर मतलब कि रमज़ानों को तो हम अच्छे से बखूबी मनाते ही थे, लेकिन फ़ोर्सफुल ऐसा नहीं लगा कि कभी किसी ने टॉर्चर किया हो कि करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जुम्मे का नमाज़ पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, चाहे वो फ़जर का हो, ज़ोहर का हो, असर का हो, मगरिब का हो, जो भी है, आपको वो करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ और काफ़ी ओपन थिंकिंग रखता है मेरा पूरा फैमिली। तो ऐसा रेडिकल इस्लाम तो नहीं देखा मैंने, और मैं समझता था कि जैसा मेरा फैमिली है, जैसा मेरा सोच है, असल इस्लाम यही है। जी, जी साहिल भाई। जी फैज़, तो आपने जैसे कि बताया कि आपकी जो फैमिली है वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी, मतलब जी। अहले चॉइस जैसे कि आपने कहा, और ज़्यादा फोर्स नहीं था, और आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो आपकी फैमिली का बिजनेस में या काम धंधे में लगा रहता था। तो ये चीज़ जी। बताई है, तो लेकिन आपकी जो यानी आप मदरसे में पढ़े हैं, अरबी आपने सीखी है, और नमाज भी पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, फिर इस्लाम में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि आप जो है वो हमारे जी, चैनल मैं पर। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं मदरसे में नहीं गया, क्योंकि फैमिली हमारा काफ़ी बड़ा था, तो मेरा पढ़ाई पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा है कि मैं जब स्कूल जाता था तो मैं क्लास बंक करके ना क्रिकेट खेलने लग जाता था और शाम को बैग उठा के घर आ जाता था। तो कोई भी नहीं पूछता था कि स्कूल में तुमने क्या पढ़ा, क्या किया, कैसा कैसा पढ़ाई चल रहा है, कुछ भी नहीं पूछते थे। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही है कि वो बच्चा बस पास होते जाता था। मैं जो खुद नहीं समझ आता था मैं पास कैसे हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार स्कूल फर्स्ट पीरियड में मैं दिखता था, मैं अटेंडेंस लगवा लेता था, उसके बाद मैं अपना जो बैग होता था अपने फ्रेंड को देकर मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था, और वो शाम को वो बैग मुझे दे देता था, मैं घर आ जाता था। तो कभी किसी ने टोका नहीं कि कैसा पढ़ाई चल रहा है, बस यही होता था कि उसके बाद काम पर ध्यान देना है। कभी मैं मदरसा भी नहीं गया, और मैंने मतलब सोचा भी नहीं है कि हमारा इस्लाम में क्या लिखा है, या फिर मुझे अरबी सीखना चाहिए, उर्दू सीखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई है वो तो हिंदी मीडियम में हुआ है। तो इसलिए मुझे अरबी तो नहीं आता, उर्दू भी पढ़ने को नहीं आता। अरबी का बस यही है कि जो नमाज में जो सूरतें हम पढ़ते हैं, या कलमा है, या कुछ छोट-छाट जो दुआएँ हैं, वो याद हैं। वो भी इस वजह से कि इमाम साहब याद करवाते हैं कि कर लो बेटा, तो वो इसलिए कर लिया हमने। तो उसके बाद अलावा तो कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब अरबी में आप कुछ भी दे दो वो पढ़ना नहीं आएगा मेरे को।
जी, तो फैज़, हम फिर ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम में फिर आपका इतना इंटरेस्ट आया कैसा? क्योंकि आपकी फैमिली ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, आपने अरबी नहीं सीखी, आपको उर्दू नहीं आती है, और ना आपके घर वालों ने आपको कभी प्रेशर आप पर डाला कि नमाज़ बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर ये अचानक से आपका इतनी छोटी उम्र में इस्लाम में इतना इंटरेस्ट आया कैसे? एक्चुअली क्या है कि अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ तकरीबन मैं कितने साल से रह रहा हूँ वो साल नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि काफ़ी कम घर हैं यहाँ पर मोमडन्स के, मुसलमानों के। तो ज़्यादातर ना जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, मैं बताऊँ मेरा जो पूरा ग्रुप है उसमें बस मैं एक ही मतलब मुसलमान हूँ, बाकी सारे के सारे हिंदू ही हैं। तो वो लोग क्या होते हैं ना कि वो मज़हब पर बहस करते हैं। तो वो तनकीदें करते हैं कि यार तुम तो ऐसा है कि तुम्हारा कज़न से शादी कर देता है, यार तुम तो वो होता है दहशतगर्द होता है, जो टी से जो वर्ड स्टार्ट होता है, और यार तुम तो मतलब कि अपना जो ईमान है उस पर इतना ज़्यादा कट्टर होता है, तुम किसी का कोई वैल्यू नहीं समझता, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा वो तनकीद करता था। तो मैं ना चिढ़ जाता था। तो मैं भी फिर उनके बारे में बोलता था कि तुम लोग भी तो गाय का पेशाब पीते हो, तुम लोग भी तो तुम्हारा जो हनुमान जी है और गणेशा है, मैं उनका ना चेहरे पर कमेंट करता था कि तुम कैसा मतलब भगवान को मानते हो, कोई भगवान थोड़ी ना हो सकता है। तो ऐसा ही बहस मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि बहुत बड़ा हो जाता था, और मैं चिढ़ जाता था छोटी छोटी सी बातों पर, क्योंकि वो क्या होता था ना, वो 4-5 बंदे होते थे और मैं अकेला, और मैं सबसे छोटा भी। तो वो कुछ भी तनकीद करे तो फिर मुझे नहीं पता होता था तो मैं चिढ़ जाता था। तो उसके बाद फिर मैं अपने मामू से पूछता था। तो मामू हमेशा कहते थे कि ऐसे तुम मज़हबी बातें ना करा करो, क्योंकि ऐसा करोगे ना तो क्या है ना कि तुम्हारा जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ेगा, क्योंकि अपना लोग ना अपना थोड़ा सेंसिटिव होता है अपने धर्म को लेकर, अपने दीन को लेकर। लेकिन वो जो मेरा हिंदू दोस्त था वो मानता नहीं था, वो कुछ ना ऐसा ला के मुझे दिखाता था जिससे ना मैं चिढ़ जाता था। कोई ना कोई वीडियो दिखाना कि यार ये देखो तुम्हारे जो नबी हैं उन्होंने एक बच्ची से निकाह किया, तुमने ऐसा कर लिया, वो कर लिया, कुरान में ये लिखा हुआ है। तो मुझे खुद नहीं पता था, मैंने कभी कुरान को पढ़ के नहीं देखा। तो जब वो ऐसा करते थे तो मेरा भी इच्छा होता था कि मैं इन्हें कन्विंस करूँ कि ऐसा नहीं है, जो तुम बातें करते हो ना वो गलत है। कभी वो 3 तलाक पर बातें करते थे, निकाह हलाला पे बातें करते थे और मुझे चिढ़ाते थे। तो मैं जैसे ही चिढ़ता था मैं मामू के पास भागता था, और मामू जवाब नहीं देते थे, वो बोलते थे तुम बोले ऐसा बात हो तो उनसे बात मत किया करो। तो मैंने फिर एक बार मेरा जो कज़न ब्रदर है, मैंने उससे पूछा, तो वो जवाब गोल-मटोल जवाब देता था, लेकिन उससे मुझे खुद तसल्ली नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी वो जवाब मैं किसी न किसी तरह से मेरे हिंदू दोस्तों को बताता था कि नहीं ऐसा और ऐसा ही है, तुम गलत समझ रहे हो। तो इस तरह मेरे अंदर जानने का मतलब कि वो हुआ कि मैं जानूँ तो आखिर क्या ये जो लोग बात करता है, मैं इन्हें कन्विंस करूँ कि ये लोग ना इस्लाम पर बेफिज़ूल में इल्ज़ाम लगाता है, बदनाम करने का कोशिश करता है। असल में तो ये लोग खुद गुमराह है, खुद बुतों का इबादत करते हैं और दीन इस्लाम पर सवाल करते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता था कि कुछ ना कुछ जानने का कोशिश करता था, इमाम साहब से सवाल करता था। लेकिन असल क्या था ना कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे सवाल करने क्या हैं। तो वो जो सवाल लेकर आते थे मैं वो करता था। तो एक बार ऐसा ही एक बंदा आया, उसने मुझे हारिस सुल्तान का वीडियो दिखाया कि ये वीडियो तुम देखो। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा ये जो वीडियोज़ है ये हारिस सुल्तान जैसे ये जो लोग होते हैं इनको पैसा मिला होता है किसी न किसी से, तो ये पैसा लेके ना इस्लाम के ऊपर बात करते हैं ताकि ये मुसलमानों को बदनाम कर सकें। लेकिन मैंने खुद फिर ना हारिस सुल्तान का एक दो वीडियो देखा और उसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे गाली देकर मैं उसका वीडियो मैंने सारा हटा दिया। जो भी सजेशन में आता था, यूट्यूब सजेशन में देखना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन ऐसा होता था कि यहाँ पर हिंदू माहौल इतना ज़्यादा है ना, तो मेरे दोस्त कभी कभार क्या होता है घर भी आ जाते हैं, लेकिन वो फिर वो बात निकाल लेते हैं, फिर मैं भी निकाल लेता हूँ, फिर मैं भी उनके मज़हब पे कमेंट करता हूँ। तो धीरे धीरे ये सिलसिला ना बढ़ता रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं खुद सर्च करने लगा और मेरे पास काफ़ी सारे चैनल्स के मतलब कि वीडियो सजेशन में आए। लेकिन जब आपका वीडियो आया
तो मुझे लगा कि ये बंदा तो सही है और बातें भी सही करता है, लेकिन आई थिंक ना इसको बिना पैसे का लालच है, ये पैसा लेके हमारे खिलाफ बात करता है। तो मैंने तकरीबन आपका 1 या 2 वीडियो मैंने देखा था, उसके बाद ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और आपका लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ, वो जानवर वाला, जानवर के साथ वो अगर हम इस वो करें, इंटरकोर्स करें, तो क्या उस जानवर को भी मार देना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं इस पर अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, तो मैं गया और आपको बताइए मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन मुझे उस वक्त लगा था मैंने तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था यार ये तो इतना सारा लोग है, सारा मिलके तो इस्लाम को बदनाम करते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ ना नफरत फैल रही है। लोग जहाँ भी है हर मुल्क में ना सारे मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को मुसलमानों से। तो ये मैं सोचता था पहले, और इसी से मेरा हल्का हल्का मतलब कि धीरे धीरे, क्योंकि क्या है ना मैं थोड़ा साइंसी वीडियो में ज़्यादा देखता था कि स्पेस साइंस के बारे में वीडियोस देखना, प्लैनेट्स और जो स्टार्स है उनके बारे में जानना, टाइम ट्रेवल के बारे में जानना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानना। मैं कुछ ना कुछ मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो में अपना दुकान पे बैठे बैठे मैं देखता ही रहता था। तो उससे भी मुझे एक बूस्ट मिला कि मैं हकीकत तो जानूं क्या है। तो उसके बाद तो धीरे धीरे मेरा सोच जो था वो बदलने लगा, और थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि शायद मैं इंसानियत को और इस्लाम को दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। या तो मुझे इंसानियत छोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि ये जो बातें करते हैं ये लोग, ये ज़्यादातर ना हदीसों से बातें करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा। तो मैंने कहा कि हदीसें तो अल्लाह की तरफ से नहीं है, हदीस लिखने वाला तो साहबी लोग थे, उन्होंने जो सुना किसी से भी, तो उसके बाद उन रिवायतों को उन्होंने लिख दिया। लेकिन जो कुरान है वो तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह के कुरान पर तो शक नहीं किया जा सकता। तो मैं कितना कुरानिस्ट हो गया। लेकिन आप सवाल कीजिए आगे, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मैं आई थिंक कंटिन्यूसली बोलते ही जाऊंगा। एक बात बड़ी जबरदस्त आपने ये कही है फैज, कि आपने ये सोचा कि या तो मुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा या तो फिर मुझे इंसानियत छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जी ये असल में बहुत बड़ी बात है कि मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस्लाम में आपको सारे लोगों के लिए इंसानियत नहीं मिलेगी, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। सारे लोगों के लिए पूरी इंसानियत के लिए एक अच्छी सोच इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम ने इंसानों को दो पहलू में, दो हिस्से में बांटा है, एक मुसलमान और एक काफिर। और काफिर में फिर सब आ जाते हैं, मुशरिक आ जाते हैं, मुर्तद आ जाते हैं, मुल्हिद आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो ये दो फैज, जब आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर देना जी। तो इस्लाम ने ये पूरी इंसानियत को दो हिस्सों में बांटा है। इसके लिए मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान काफी अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और खास करके मैं हिंदुस्तान की बात करूं या मैं खुद जब मुसलमान था तो हमने कई सोशल वर्क भी किए हैं, ठीक है। और अब भी मैं जानता हूं कि कई सारे जो मुसलमान हैं और कई सारे ग्रुप्स हैं जो सोशल वर्क में काफी आगे हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता होगा वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि मुझे पता है तो मैं ऑनेस्टली आप सबके सामने बता सकता हूँ। इसलिए मैं मुसलमानों को टारगेट नहीं करता, बल्कि हम इस्लाम पे बात करते हैं। तो जहां तक इस्लाम की बात है, जैसे कि फैज ने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त एक ये स्टेटमेंट दी है कि या तो फिर इस्लाम को अपनाना पड़ेगा और फिर इंसानियत छोड़नी पड़ेगी आपको, या तो फिर इंसानियत को अपनाना अगर है तो इस्लाम को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी इंसानियत के लिए प्यार नहीं सिखाता है इस्लाम। ये बात बिल्कुल तय है, और इसका सबूत आपको हमारे चैनलों पे जो वीडियोस जो स्ट्रीम हम करते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीम इस पे हमने की है इंसानियत के ऊपर, और जो दूसरे मजहबों के लिए हज़रत मोहम्मद साहब का जो एटीट्यूड था
وہ ہم نے دلیل کے ساتھ قرآن سے اور حدیثوں سے بتایا ہے، جس سے واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ اسلام میں آپ کو سبھی لوگوں کے لیے انسانیت نہیں ملے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی فیض، اور بالکل صحیح بات کی۔ اب یہ بتائیے کہ آپ ایک بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام کے دفاع میں آپ نے کوئی چینل بھی کھولا تھا، اگر میں صحیح جی 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 میں نے ایک چینل اسٹارٹ کیا تھا، اس میں آئی تھنک میں نے کچھ تھوڑا بہت ویڈیو ڈالا بھی تھا، جس میں میں حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ جو سوال ہوتے ہیں مومنوں کے، غیر مومنوں کے، ان کا میں جواب دیتا تھا، اور جو بھی کچھ اسلام میں جو اچھائیاں ہیں انہیں میں بتاتا تھا، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، پڑوسی کا مدد ہے، مطلب کافی سارا اچھا بات بھی ہے اسلام میں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایکچولی وہ سارا کا سارا جو مدد کا جو مسئلہ آیا ہے وہ مومنوں کے لیے ہی ہے، آپ غیر مومن کا ایسا مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد میرا چینل تو چلا، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب مجھے خود ابھی شک ہے، میرے من میں ابھی بہت سارا سوال ہے، میں خود ابھی تسلی نہیں پایا تو میں کیسے دوسروں کو بتا سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے وہ چینل کو اسٹاپ کر دیا، میں نے ویڈیو نہیں ڈالا، لیکن ابھی اسے میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں۔ تو ابھی تو ایسا ہے کہ ایسا کافی کچھ ایسا ہے اسلام کے اندر جو میں یہ تو نہیں ثابت کر سکتا کہ اسلام کی 4 باتیں اچھی ہوں تو یہ پورا مذہب اچھا ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں کہ اسلام میں صرف 1-2 خرابیاں ہیں، اس میں بھر کے آپ کو اتنا زیادہ مطلب کہ برائیاں، یا پھر کہیں کہ اس قدر مطلب کہ عجیب و غریب باتیں ملے گی قرآن میں، اور اسلامی نظریے سے آپ دیکھو تو بہت ہی مطلب کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کوئی اس خدا کو بنانے والا، جس نے پوری کائنات کو بنانے والا، وہ ایسا بات لکھ سکتا ہے کیا، وہ ایسا بات کر سکتا ہے؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آخر پھر کیا ایسی چیزیں ہوئی جس کی بنیاد پہ آپ نے ایک فائنل ڈیسیجن لے لیا؟ یعنی آپ قرآنیس بھی بن گئے تھے حدیثوں سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے، کیونکہ حدیثوں میں بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو ذہن قبول نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیا ایسی وجہ تھی، کیا ایسے اسٹرانگ پوائنٹس تھے کہ آپ نے مطلب ایک فائنل ڈیسیجن لے لیا کہ نہیں اب بس ختم؟ وہ بتائیے، اور کیا وجہ، جی یعنی مین وجہ کیا بنی آپ کے اسلام چھوڑنے کی؟ جی اس میں سب سے پہلا وجہ آپ کا چینل ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کا نا منہ بند کروانا چاہتا تھا کہ آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو جب میں دوسری بار جب گیا تھا آپ کے چینل پر، اور جب آپ نے لونڈیوں والا مجھے بتایا تھا کہ سلیوری سسٹم اسلام کے اندر ہے، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حدیثوں میں ہو غلط طریقے سے، اور جو میں نے آپ کو جواب دیا تھا، آپ نے اسے نکار دیا تھا کہ وہ پناہ دینے کے لیے انہیں مال غنیمت میں نہیں داخل کیا جاتا تھا، کیونکہ اگر پناہ دی جاتی تو انہیں بیچا کیوں جا رہا ہے، ان کے ساتھ پھر ہم بستری کیوں کی جا رہی ہے۔ پناہ دینے کا مطلب یہ، اگر حفاظت ہی دینا چاہتے ہو تو آپ انہیں اپنی بہن بنا سکتے ہو، بیٹی بنا سکتے ہو، ماں بنا سکتے ہو، لیکن آپ انہیں نکاح کرنا بھی کمپلسری نہیں ہے، اور آپ ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، انہیں بیچ سکتے ہو۔ تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ مجھے قرآن کو پھر پڑھنا چاہیے، اور میں نے قرآن کو جو سب سے زیادہ جو پاپولر سورہ ہیں، جیسے سورہ النساء سے میں نے اسٹارٹ کیا، اور میں تو بالکل چوک گیا جب میں نے سورہ النساء کا جب 4.3 دیکھا، تو مجھے بہت ہی عجیب لگا کہ یہاں پر ایسا بات کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تو جب میں پڑھتا گیا تو کیا بات تھی پھر اس میں؟ آئی تھنک اس میں یہ ہے کہ میرے پاس نوٹ بھی تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ 4 شادی کر سکتے ہو، ورنہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو ایک ہی کر لو، اور اپنی لونڈیوں پر بس کر جاؤ، زیادہ مطلب کہ وہ مت کرو، کیونکہ 4 بیوی تو تم رکھ سکتا ہے، لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ان کا خرچہ نہیں اٹھا پائے گا تو ایک کام کرو، ایک ہی کر لو، اور لونڈیاں تو ہے نا تمہارے پاس، تو کیوں چنتا کرتے ہو تم؟ تو یہ بات تو مجھے سن کر بہت عجیب لگا۔ اور اس کے بعد تو 4:24 میں بھی ہے کہ جو کسی کے نکاح میں ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جو تمہارے
मलकियत में हो, मलकल यमीन में हो, वो लोंडियों को छोड़कर, वो हलाल है, वो लोंडियाँ हलाल है तुम्हारे लिए। और उसके बाद सूरह अन-निसा का जो 34 उसमें आता है कि अगर तुम्हें शक है तुम्हारी बीवियों पर तो तुम उनका पिटाई कर सकते हो। तो ये सारा बातें ना मुझे हजम नहीं हुआ कि यार ये लोग बोलता है कि कुरान के अंदर भी लोंडी का सिस्टम है, तो ये तो सच बात है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद सूरह अल मोमिनून का भी है 5 और 6 है कि अपनी शर्मगाह का हिफाजत करो लेकिन अपनी बीवी और लोंडियों को छोड़कर। तो अगर लोंडी बीवी होता तो बीवी ही आता उसमें लोंडी और बीवी दोनों अलग अलग आ रहा है। मुझे किसी ने बताया कि जो लोंडी होती थी उनसे निकाह किया जाता था, तो अगर निकाह हुआ तो वो तो बीवी बन गया, लेकिन यहाँ पे कुरान तो बीवी और लोंडी को अलग अलग रख रहा है। और उसी तरह अगर हम तफसीर अल जलालैन देखें तो वो कहता है कि लोंडियों के पास वो हक नहीं है जो बीवी के पास है। तो इससे साफ होता है कि लोंडी और बीवी अलग अलग है और लोंडी से निकाह करना कोई कंपलसरी नहीं है। और यही बात सूरह अल मारिज में भी लिखा है 29-30 में, अपना शर्मगाह का हिफाजत करो लेकिन अपनी बीवी और लोंडियों को छोड़कर। तो बहुत ही मतलब कि ऐसा बात मुझे मिला ना जो सच में मुझे बहुत अजीब लगा। क्या ये किसी परवरदिगार का किताब हो सकता है जो इस कदर लोगों को गुलाम बनाने का इजाज़त देता है? क्या वो इतना मतलब कि क्या उसका जहनियत होगा जो अपनी ही बनाई हुई मखलूक को, एक मखलूक को कहता है कि तुम दुनिया पर हुकूमत करेगा, दूसरों को कहता है कि तुम नजस हो, तुम गंदे हो। ये किस तरह का खुदा है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की है। तो फिर ये ऐसे पॉइंट्स थे, आपने फिर एक फाइनल डिसीजन लिया कि अब इसको मैं जो है इसका दिफा नहीं कर सकता, कोई मुझे लॉजिकल आंसर नहीं मिल रहा है, तो बस अब मुझे छोड़ना है। जी बिल्कुल। और इसके बाद सिर्फ यही नहीं मिला, उसके बाद तो ऐसा मेरा पूरा रजिस्टर मैंने भर लिया है जहाँ पर मुझे इख्तिलाफ था इमाम साहब से पूछने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। जब आपने कहा था ना कि तुम अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लेना, तो मैं एक दो बार गया तो वो बोले बेटा अभी थोड़ा काम है, तुम बाद में आना। फिर मैं बाद में गया कि इमाम साहब मेरा एक दो सवाल है, आप थोड़ा जवाब दे दो। तो वो बोले बेटा अभी नहीं। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं आपको आयत नंबर बता दूंगा और आप मुझे जवाब दे देना। बोले हाँ ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने ना कॉल रिसीव नहीं किया। और कुछ दिनों बाद जब मैं गया उनके घर पे कि इमाम साहब मैं आपको काफ़ी वक्त से कॉल कर रहा हूँ, आपका फ़ोन लग नहीं रहा है। तो वो बोले अच्छा क्या काम था तुम्हें? तो मैंने कहा आपको मैंने बताया था ना कि मेरा थोड़ा सवाल है कुछ आयतों पर। तो बोले अच्छा कहाँ से पढ़ा तुमने? तो मैंने कहा मैंने Quran.com में एक साइट वहाँ से पढ़ा। बोले मत पढ़ो वहाँ से, बोले कुछ भी, बोले उल जलूल वहाँ पर बोले लोग डाल देते हैं मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए, बोले फेक साइट होती है, बोले कहीं पर भी ऑथेंटिक आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इमाम साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो? Quran.com काफ़ी ऑथेंटिक साइट है और ऐसा नहीं है। मैंने कुरान 360 भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, मेरे पास ऑडियो है तकी उस्मानी का, डॉक्टर इसरार अहमद का, मतलब काफ़ी सारे उसमें ऑडियो रिकॉर्डेड हैं। तो वो बोले कि एक्चुअली क्या है कि उन्होंने सिर्फ वो आयत को बयां किया, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसका क्या पस मंजर है, वो उन्होंने बयां नहीं किया। तो मैंने क्या फिर उनको बयान नहीं करना चाहिए था? बोले वो उनका मर्जी है, हम क्या करें? अगर उसका पस मंजर जानना है, उसका असल वजह जानना है, तो बोले यहाँ पर बैठो और पहले बोले कि ये सूरह फातिहा से लेके सूरह यासीन तक तुम पहले अरबी में कुरान पढ़ो। तो मैंने कहा इमाम साहब मुझे नहीं आता अरबी। तो बोले याद करो। तो मैंने कहा आप याद करना छोड़ो, आप मुझे तर्जुमा बताओ ना। बोले तर्जुमा तुम कैसे समझेगा? बोले पहले तुम अरबी में एक काम करो, पूरे कुरान को, हाफिज कुरान तो बोले तुम नहीं हो सकता, लेकिन सूरह यासीन तक तो तुम याद करो ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि हाँ तुम उस काबिल हो जाओगे कि तुम कुरान को समझ सकते हो। तो ये बात करके तो उन्होंने मेरा पूरा दिल तोड़ दिया, यार ये कैसा बात है। तो मैंने कहा आप तो समझे हुए हो ना? तो बोले बेटा हम समझ चुके हैं, लेकिन जो तुम्हारा अभी जो तुम्हारा एज है ना, इस एज में क्या दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोया रहता है। और ये जो एज है ना, इसमें क्या होता है कि तुम नाजुक उम्र है तुम्हारा, तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। पहले थोड़ा समझदार हो जाओ और कुरान को अल्लाह पाक का नाम लेके कुरान को पढ़ना शुरू करो, पूरा कुरान हिफ्ज़ करने का कोशिश करो, उसके बाद बात करना।
तो मैंने कहा इमाम साहब ये कोई अच्छा बात नहीं है आपका। तो यानी अच्छा क्या सवालात होता है? के जो एतराज थे उसके जवाब देने के बजाय वो चाह रहे थे कि पूरा कुरान तुम सीख लो। हाँ, वो यही बोले उसके बगैर तुम ऐसे नहीं बोले समझ सकेगा कुरान। तो क्या यही सवाल ये लोग जो जिनको ये दावत देकर इस्लाम में लाना चाहते हैं, वहां पे ये दोगलापन जो इनका साफ नजर आता है, वहां पे तो कोई ऐसी शर्त नहीं होती है कि पहले 15 साल जो है आप पहले अच्छे से इस्लाम को समझो, पहले सूरह फातिहा से यासीन तक या सूरह नास तक आप लोग पहले कुरान को अच्छे से सीखो, हदीसों को समझो, उसके बाद इस्लाम कबूल करना। वहां पे तो ये इनका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, बस वो क्या कहते हैं उसको, गाय भैंस और नहीं किधर भी चले जाते हैं, एंट्री मारते हैं, वैसा इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस इनको नंबर्स चाहिए कि हमारी तरफ से लोग जो है इस्लाम में आ जाए। लेकिन अगर कोई इस्लाम पे सवाल उठाए तब फिर इनका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। क्या आपको पहले यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, अरबी आनी चाहिए, ऐसा आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। तो ये दोगलापन जो है ये मुसलमानों को छोड़ना पड़ेगा। एक फिक्स क्राइटेरिया रखो कि इस्लाम से निकलने के लिए या इस्लाम में आने के लिए आपको पहले इस्लाम को पूरा समझना पड़ेगा, तब आप अंदर भी आ सकते। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।